नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। $31,606 गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लाभार्थियों को मिलेगा लाभ। शहीद पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को दी गई भावभीनी मानवंदना। जिला परिषद सदस्यों की लोकतंत्र के खिलाफ प्रवृत्ति। और अकोला महानगर पालिका बर्खास्त। जिला परिषद की सर्वसाधारण सभा ली गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और कई विषयों को मंजूरी दी गई। अकोला जिला परिषद की सर्वसाधारण सभा में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा इंगले, उपाध्यक्ष श्री सुभाष रोंदले, कृषि सभापति पंढरी हाडोले, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नामदार, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री केलकर, जिला परिषद सदस्य व जिला परिषद के विभाग प्रमुख सभा में उपस्थित थे। 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत जिला परिषद स्तर पर प्राप्त निधि से विकास प्रारूप सभा में मंजूर किया गया। जिला परिषद के विभिन्न विभागों के कामों की चर्चा सभा में की गई। समाज कल्याण विभाग के विभिन्न योजनाओं के लिए 2,26,00,000 रुपयों की निधि को मान्यता दी गई। सदस्यों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर टिप्पणियां भी की। अकोला के पुलिस मुख्यालय में अपनी ड्यूटी बजाते हुए शहीद होने वाले पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को भावभीनी मानवंदना दी गई। शुक्रवार 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिन पर अकोला के पुलिस मुख्यालय में शहीद पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को मानवंदना देकर उनकी पवित्र स्मृतियों का अभिवादन किया गया। इस साल अपना कर्तव्य निभाते हुए देश भर में 624 पुलिस अधिकारी कर्मचारी शहीद हुए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के 13 पुलिस का समावेश है। पुलिस मुख्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र, शहर पुलिस उपाधीक्षक सहित सभी थानों के प्रभारी उपस्थित थे। इस अभिवादन कार्यक्रम में पुष्प चक्र अर्पित करने के बाद शहीद पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की स्मृति में 3 बार हवा में फायरिंग कर मानवंदना दी गई। इस अभिवादन कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित नागरिकगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिला परिषद की सभा के बाद सेना सदस्यों ने हंगामा मचाते हुए उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कक्ष को ताला जड़ दिया। जिला परिषद यह स्थानीय स्वराज संस्था है। जिले का मिनी मंत्रालय भी इसे कहा जाता है। कई महत्वपूर्ण विषय सभा में रहते हैं, तब विरोधक अड़ियल रुख अपनाते हुए जरा सी बात का बतंगड़ बनाते हैं। सभा में सभी सदस्यों को समान अवसर देने के बाद भी विरोधी सदस्य अलग अलग समाचार देकर दिशा भूल करते हैं। उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री केलकर का व्यवहार असभ्य और अध्यक्षा उन्हें बढ़ावा देती है। इसलिए सेना के सदस्यों ने श्री केलकर के कक्ष के दरवाजे पर लाते मारकर ताले पर ताला लगा दिया और हंगामा मचाया। इसके बाद जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा इंगले ने इस घटना को लेकर सिटी न्यूज से बोलते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एवढं सगळ्या सभागृहाला अवगत आहे आणि जे कोणी बोलत असतील की सभा कुणाच्या दबावाखाली येऊन बंद केली वगैरे, मी दबावाखाली कदापि आली नाही, येणार नाही, हे सगळ्यांनी याची नोंद घेतली पाहिजे असं मी तुम्हाला प्रत्यक्षपणे सांगते। जे कोणी आपल्याला सांगत असतील की कोणाच्या सचिवाच्या म्हटल्याने ही सभा संपली, बिलकुल हे खोटं आहे, हे दिशाभूल करण्याचं काम आहे। आणि म्हणून माझे पत्रकार बंधूंना सुद्धा आग्रहाची विनंती असेल की त्यांनी जे सत्य आहे, वस्तुस्थिती आहे, ते या लोकशाहीच्या माध्यमातून त्यांनी समोर आणावं। आम्ही त्यांना आमचा तिसरा डोळा समजतो हे लक्षात घेऊन आम्हाला त्यांनी सगळ्या जनतेला सुद्धा न्यायाची बाजू समोर मांडावी। अकोला महानगर पालिका बर्खास्त की गई। कुछ ही दिनों पहले सिटी न्यूज से इस आशय के समाचार प्रसारित किए गए थे। मनपा बर्खास्तगी की सूचना आते ही मनपा के खेमे में खलबली मच गई। नए आयुक्त जब भी अपना पदभार संभालेंगे तब वे महानगर पालिका की बर्खास्तगी का आदेश लेकर ही आएंगे। ऐसा समाचार सिटी न्यूज ने कुछ ही दिनों पहले प्रसारित किया था। सिटी न्यूज का यह भविष्य सच साबित हुआ। नए आयुक्त बृहस्पतिवार को आए और शुक्रवार को महानगर पालिका की बर्खास्तगी की सूचना मिली।
मनपा बर्खास्तगी का समाचार जैसे ही अकुला में फैला, मनपा के खेमे में खलबली मच गई। मुंबई से इस संदर्भ में पुष्टि मिली। इसके बारे में नोटिफिकेशन सोमवार को आने की संभावना जताई जा रही है। होटल सेंटर प्लाजा में लॉयनेस क्लब ऑफ अकोला द्वारा कोजागिरी मिलन का कार्यक्रम लिया गया, जिसमें लॉयनेस बड़ी संख्या में उपस्थित थी। अकोला की होटल सेंटर प्लाजा में लॉयनेस क्लब ऑफ अकोला द्वारा कोजागिरी मिलन का कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम में बॉक्सिंग की राष्ट्रीय चैंपियन नेहा रोठे का भावपूर्ण सत्कार कर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर दैनिक भास्कर की नेहा खत्री द्वारा स्त्री भ्रूण हत्या पर परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लॉयनेस क्लब की अध्यक्षा श्रीमती कल्पना देशमुख, सचिव राजश्री देशमुख, कोषाध्यक्षा मंजू पिल्ले, लॉयनेस मधुबेन वसावड़ा, लॉयनेस आशा विरमानी, लॉयनेस कमला जाजू, लॉयनेस सुमित्रा खेतान, लॉयनेस प्रीति कामविजदार, लॉयनेस आशा करनी, लॉयनेस स्वाति झुंझुनवाला, लॉयनेस सुनंदा गुप्ता, लॉयनेस आशा पटेल आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के बाद रास गरबा का भी आयोजन किया गया। छोटी उम्र में अत्यंत भक्ति व पवित्रता के साथ माता महालक्ष्मी की स्थापना की गई व प्रसाद का वितरण किया गया। अकोला के छोटी उम्री निवासी श्री विजय काले के यहाँ अत्यंत भक्ति व पवित्रता के साथ ऐश्वर्य, धन व समृद्धि की देवी माता महालक्ष्मी की स्थापना की गई। बुधवार को माता महालक्ष्मी की स्थापना, गुरुवार को प्रसाद का वितरण व शुक्रवार को विसर्जन किया गया। माता महालक्ष्मी को ऐश्वर्य, धन व समृद्धि की देवी माना गया है, जिसके कारण महालक्ष्मी को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया। महालक्ष्मी के सामने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ रखे गए। शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने प्रसाद का लाभ लिया। दीपावली के सप्ताह भर पहले से शहर के मुख्य मार्गों पर दीपावली बाजार सज गए हैं, जहां खरीदारों की भीड़ के कारण सभी ओर उत्साह का माहौल है। प्रकाश पर्व दीपावली को अब महज 5 दिन शेष रह गए हैं। दीपावली के आगमन की तैयारी सभी ओर जोर शोर से चल रही है, जिसके कारण वातावरण में उत्साह का वातावरण पैदा हो गया है। दीपावली के सप्ताह भर पहले से ही अकोला के गांधी मार्ग से जुड़ने वाले सभी मार्गों पर दीपावली बाजार सजता है। इस दीपावली बाजार में दीपावली त्योहार से लगने वाली सभी प्रकार की जरूरी वस्तुएं कम कीमत पर मिलती हैं, जिसे देखते हुए इन दिनों गांधी मार्ग सहित आसपास के मार्गों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। दीपावली बाजार में मिट्टी के दीपक, छोटी मटकियां, लाही बताशे, धन की देवी माता महालक्ष्मी की अत्यंत आकर्षक मूर्तियां, माता लक्ष्मी की फोटो, घर बुहारने के लिए अलग अलग प्रकार की झाड़ू, मिट्टी के खिलौने, दिया बत्ती आदि की कई दुकानें लगी हैं, जिन्हें खरीदने के लिए शहर भर से लोग आ रहे हैं। इन वस्तुओं के अलावा बच्चों के रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर ही भीड़ जुट रही है। जैसे जैसे दीपावली समीप आएंगी, इन मार्गों पर पैदल चलना तक दुभर हो जाएगा। ये भीड़ 26 अक्टूबर दीपावली तक बनी रहेंगी। महानगर पालिका आयुक्त ने उपायुक्त के साथ शहर में चलाए जा रहे साफ सफाई के विशेष अभियान का मुआयना किया। अकोला महानगर पालिका का आयुक्त पद संभालने के बाद शुक्रवार को आयुक्त श्री दीपक चौधरी ने शहर का मुआयना किया। दीपावली के त्योहार को देखते हुए महानगर पालिका ने 7 दिनों का साफ सफाई का विशेष अभियान चला रखा है, जिसमें शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों, सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई की जा रही है। इस अभियान के लिए सभी सफाई कर्मियों को लगाया गया है। आयुक्त श्री दीपक चौधरी ने विशेष साफ सफाई अभियान को देखा व आरोग्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आयुक्त श्री दीपक चौधरी के साथ उपायुक्त श्री रामदास पाटिल भी थे। आयुक्त व उपायुक्त के दौरे के कारण सभी सफाई कर्मचारी व आरोग्य अधिकारी मुस्तैदी से काम करते नजर आए। दीपावली बाजार में कुछ लोग छोटे व्यापारियों को धमकाकर रुपए ऐंठ रहे हैं और जबरदस्ती बीच में घुसकर अपनी दुकानें लगाकर आतंक फैला रहे हैं। दीपावली के सप्ताह भर पहले से अकोला के गांधी जवाहर बाग से लेकर गांधी चौक तक, सराबा बाजार से लेकर गांधी चौक तक और खुले नाट्यगृह से लेकर आगे तक दीपावली बाजार लगता है। दीपावली के समय कुछ कमाई की आशा से आसपास के देहातों से छोटे व्यापारी अपना माल बेचने यहाँ आते हैं और अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। देहातों से कमाई की आशा में आए छोटे व्यापारियों से धन ऐंठने वाले कुछ लोग यहाँ सक्रिय हो गए हैं। इन छोटे व्यापारियों को अपनी जगह से उठाना, धमकियां देना, माल उठा लेना, व्यापारी की दुकान उठाकर अपनी गाड़ियां लगाना आदि के प्रकार हो रहे हैं, जिसके कारण झुंडशाही का आतंक बढ़ रहा है। ये सभी इलाके सिटी कोतवाली पुलिस की हद में आते हैं।
सिटी कोतवाली पुलिस ने झुंड के रूप में आकर छोटे व्यापारियों से धन ऐंठने वालों, दादागिरी कर अपनी दुकानें लगाने वालों का स्थायी बंदोबस्त कर ग्रामीण इलाकों से आए छोटे व्यापारियों को सुरक्षा व दिलासा दिलाने की मांग हो रही है। मलकापुर में एक बैंक के चपरासी ने वरिष्ठों के रवैये के कारण बैंक के हॉल में पंखे से झूलकर आत्महत्या कर ली। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में बुल्ढाना जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के चपरासी ने बैंक के हॉल में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। यह घटना गुरुवार की दोपहर 3 बजे हुई। इस घटना के कारण बुल्ढाना जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में हड़कंप मच गया। मृतक चपरासी का नाम एकनाथ डाबेराव है। मृतक चपरासी एकनाथ डाबेराव की जेब से पुलिस ने एक चिट्ठी बरामद की है, जिसमें यह आत्महत्या अनंता बोदड़े व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी जा रही तकलीफ के कारण किए जाने की बात लिखी गई है। मलकापुर के पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। आइए अब एक नजर डालते हैं पातुर शहर की हलचल पर। पातुर अकोला महामार्ग पर पिछले महीने मंगरूलपीर के एक युवक का कापसी देहात के पास अपहरण हुआ था। यह अपहरण 5 लाख रुपयों की फिरौती के लिए किया गया था, जिसकी शिकायत पातुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। अपहरण करने वाले तीनों आरोपी घटना के दिन से ही फरार थे, जिनमें एक युवक वाशिम के पुलिस का बेटा बताया गया है। इन तीनों आरोपियों में से एक आरोपी को यवतमाल जिले के निम्बा देहात से रात 2:30 बजे गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई थानेदार सुनील सोनोने के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक श्री बागड़े, डीबी स्क्वाड के गोपाल चौहान, गोपाल ठाकुर, जामने तथा नसीम ने की। पातुर तहसील के अंतर्गत आने वाले शिरला देहात में बच्चों के झगड़े का रूपांतर बड़ों के झगड़ों में हो गया। इस झगड़े में महिला तथा पुरुष दोनों का समावेश था तथा दोनों परिवार के लोगों ने एक दूसरे को बुरी तरह पीटा। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पातुर पुलिस द्वारा दोनों को न्यायालय में ले जाया गया तथा दोनों परिवार के लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। थानेदार सुनील सोनोने के मार्गदर्शन में बीट जमादार श्री इंगले तथा श्री चिंचोलकर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। बाबुलगांव से शिवाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में संदीप औचार द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बाबुलगांव से श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में संदीप औचार द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष नानाविध कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राध्यापक संदीप औचार रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया करते हैं। उनका मानस ब्लड डोनर कैंपेन शुरू करने का है, ताकि किसी व्यक्ति को जीवन दान मिल सके। उनकी यह भी इच्छा है कि नागरिक इस कार्य की महत्ता को समझते हुए रक्तदान करें। जो लोग इस कार्य में सहयोग देना चाहते हैं, वे मोबाइल क्रमांक 9960250362 पर संपर्क कर अपना ईमेल अथवा मोबाइल नंबर दे सकते हैं। समाज सेवा में संबंधित इस काम के लिए लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, ऐसी अपेक्षा श्री संदीप औचार ने व्यक्त की। महाविद्यालयामध्ये तिसऱ्यांदा रक्तदान शिबिर घेण्यात येत आहे। माझं एक आव्हान आहे पूर्ण प्रवासियांना की जितके जास्त प्रमाणात रक्तदान शिबिर आयोजित करता येतील आपल्या प्रभागात म्हणा किंवा आपल्या प्रशासकीय ज्याही संस्था असतील सगळीकडे जितके जास्त प्रतिसाद मिळेल आपल्याला जास्तीत जास्त रक्तदाते जर तयार होत असतील तर हे अकोलावासियांसाठी खरंच फायद्याची गोष्ट आहे। आइए अब एक नजर डालते हैं खेल जगत की हलचल पर। क्रीड़ा व युवा सेवा संचालनालय पुणे, जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय अकोला तथा अकोला डिस्ट्रिक्ट अमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन के तकनीकी सहयोग से स्थानीय वसंत देसाई क्रीड़ांगन पर मैदानी स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। ग्रामीण स्पर्धाओं के अंतर्गत जिले की 7 तहसीलों के 235 खिलाड़ियों ने भाग लिया तथा महिला स्पर्धा के अंतर्गत 10 शालाओं के 64 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस स्पर्धाओं के अंतर्गत दौड़ स्पर्धा, थाली फेंक, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद तथा भाला फेंक का समावेश था। पंच के रूप में अशोक नांदुरकर, संजय मोहोड़, रेजी कोप, नाकट सर, रामटेके सर, राजेश्वर पाठक, दिनेश वाघ, विनोद बीन, प्रमोद खंडारे, आशुतोष शेगोकार, शैलेश सिरसाट, आकाश सिरसाट, पंडित वानखड़े तथा कौशल शेजवल ने काम देखा। क्रीड़ा व युवा सेवा संचालनालय पुणे के अंतर्गत जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय, जिला क्रीड़ा परिषद तथा अकोला जिला हॉकी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय वसंत देसाई क्रीड़ांगन पर राज्य स्तरीय हॉकी स्पर्धा का आयोजन 22 से 25 अक्टूबर तक किया जा रहा है। 14, 17 तथा 19 वर्ष आयु के लड़के व लड़कियां इसमें भाग लेंगे। महाराष्ट्र के तकरीबन सभी जिलों के खिलाड़ी अपना हुनर इस दौरान दिखाएंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी श्री अब्दुल मुश्ताक ने सिटी न्यूज को बताया। जिल्ह्यात
वसंत देसाई स्टेडियम आणि पोलीस मुख्यालय या ठिकाणी दिनांक 22 ते 24 ऑक्टोबर दरम्यान अकोल्यातील मुला मुलींचे, त्यानंतर 2 ते 6 नोव्हेंबरच्या दरम्यान 14 आणि 19 वर्षाखालील मुला मुलींसाठी या स्पर्धा घेण्यात येणार आहे। 2 भागात या स्पर्धा घेण्याचा उद्देश फक्त एवढा आहे की 17 वर्षातील मुला मुलींचे नॅशनल 5 नोव्हेंबरपासून असल्यामुळे हा गट पहिले घेण्यात आलेला आहे। आपल्याकडे अकोल्यामध्ये जुन्या काळात हॉकीचं चांगला एक या ठिकाणी वातावरण होता। बरेचसे हॉकीचे खेळाडू हॉकी खेळामुळेच पोलीस मध्ये आणि विविध विभागामध्ये नोकरीवर लागलेले आहे। या खेळाला अधिक चालना मिळावी या उद्देशाने राज्यस्तरीय स्पर्धाचे आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेले आहे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। $31,606 गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लाभार्थियों को मिलेगा लाभ। शहीद पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को दी गई भावभीनी मानवंदना। जिला परिषद सदस्यों की लोकतंत्र के खिलाफ प्रवृत्ति। और अकोला महानगर पालिका बर्खास्त। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।